भारत माता की बीएसएफ सीएसएफ वालों को ज्वाइनिंग दो बीएसएफ सीएसएफ वालों को ज्वाइनिंग दो पेंडिंग लिस्ट रिलीज करो पेंडिंग लिस्ट रिलीज करो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम्स से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, किसी फंक्शन में नहीं आए हैं, कोई सियासी रैली नहीं है। ये वही युवा हैं, आज नहीं, जिन्होंने लगातार 88 दिनों तक भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर गर्मी नहीं देखी, ठंड नहीं देखी, वहाँ पर समय व्यतीत किया। वो किस तरह का समय व्यतीत किया, ये हमारे दर्शक भी अच्छी तरह जानते हैं और हम भी जानते हैं। अगर कोई नहीं जानता तो सियासी नेता नहीं जानते, क्योंकि वो तो अपने एसी रूम्स में बैठे हुए हैं, वो तो अपनी एसी गाड़ियों में दफ्तर के सामने से निकलते हैं और अपने घर तक पहुँचते हैं। ये लोग, इनके माता पिता परेशान थे और हमने बार बार अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को इनकी गुहार जो प्रशासन सरकार तक लाने की कोशिश की। कई लोग ये भी कहते थे कि इनका जो प्रोटेस्ट है ये कहीं भी एग्जिस्ट नहीं करता और रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी है सीआईएस बीएसएफ की, उसके अंडर ये आते नहीं हैं। आज फिर से एक बार उम्मीद जगी है कहीं ना कहीं, जो कि दविंदर सिंह राणा और सुरजीत सिंह सलातिया, और जिस तरह से आप जानते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने अपडेट दिया था कि सुरजीत सिंह सलातिया जी को जम्मू कश्मीर यूटी का वाइस प्रेसिडेंट घोषित कर दिया गया है। और जो भी कभी ना कभी जिम्मेदारी मिलती है आम जनता के लिए, और आम जनता को कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण नज़र आती है। जिस तरह से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने वायदा किया था कि आपको डीडीसी के इलेक्शंस के बाद आप लोगों के लिए पोस्टें जो इंक्रीज़ की जाएंगी, पर उसके बाद आज तक डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनकी तरफ मुड़कर देखना भी गवारा नहीं समझा। ये उसी, हम नहीं कहते कि आप रिक्रूटमेंट कीजिए इनको, हम ये कहते हैं अगर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने इनसे वायदा किया था, आज जिन लोगों ने 88 दिनों तक अपने घर बार, अपने माता पिता, अपने परिजनों से दूर होकर एक संघर्ष किया था, उसके पीछे की कोई सच्चाई तो ज़रूर होगी। अगर नॉर्मली जिस तरह से नेता लोग बात करते हैं तो इसके लिहाज से तो देखा जाए आम जनता हर रोज़ उन पर विश्वास करे, पर इनका विश्वास पक्का इसलिए हुआ क्योंकि कहीं ना कहीं इनको बड़े ही पुख्ता जो वायदे के साथ ये कहा गया था कि आपके लिए रिक्रूटमेंट जो बढ़ाई जाएंगी, इंक्रीज़ की जाएंगी पोस्ट। चलिए आज फिर से एक बार ये बैठे हैं यहाँ पर, अपनी बात को दविंदर सिंह राणा जी तक और साथ ही साथ सुरजीत सिंह सलातिया जी तक लाते, क्योंकि जम्मू का नारा जो दविंदर सिंह राणा जी ने लगाया था और ये कहा था कि मैं जम्मू के लोगों के साथ हूँ, जम्मू के युवाओं के साथ है। अब कितना साथ है कितना नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिर यार इन युवाओं की बात जानते हैं, क्या कहना चाहते हैं अजय जी? अब तो हमें नाम भी आपका याद हो गया, क्या कहना चाहेंगे? आज फिर से इतने सारा आपके फिर से एकत्रित होकर अपने अपनी आवाज़ को बुलंद करने की बहुत बहुत शुक्रिया रश्मि दीदी। बड़े सारे लोग जेह्ड़े मैडम जी तुस सना दे कि आखदे कि भला एह् इ'यां गै बैठे दे, लेकिन उ'नें लोकें में सनाना चाहंदा कि एह् सब किश जेल्लै बीजेपी दी गौरमेंट आई ओल्लै गै एह् सब किश होया कि जेह्ड़े एह् पालिसियां ही ओह्दे बाद बनियां? क्या जेल्लै कांग्रेस गौरमेंट ही ओल्लै भी ते 3 लिस्टां आउट होंदियां ही। पैह्लें 50 नंबरें लैंदे हे, फिर 40 लैंदे हे, फिर 35 लैंदे हे, 3-3 4-4 लिस्टां निकलदियां। क्या एह् जेल्लै गौरमेंट आई ओल्लै कन्नै कन्नै एह् सब किश लागू करी ओड़ेआ ने कि भला जेह्ड़े बच्चे रेही जाङन तो उ'नें कुसै ने लैना ही निं हैन, उ'नें बी छड्डो नहीं लैगे तुस। लेकिन जेह्ड़ा तुसें झूठ मारेआ बच्चें कन्नै, जेह्ड़े तुस आखा 2000 वैकेंसियां देगे तुसें, डीडीसी इलैक्शन कंप्लीट होन देओ ते उं'दे तुं'दी 2000 वैकेंसियां बधी जाङन, फिर उड़ियां पूरियां करी ओड़ो। चलो उसदी रिक्रूटमेंट पॉलिसी रैह्न देओ तुस, लेकिन इ'नें ते कंप्लीट करो। जेकर तुसें बीएसएफ दा आईजी तुसें आखा करदा है कि साढ़े कोल वैकेंसियां पेदियां न, तुस असें सिर्फ इक उप्परा इक लखाइयै देई ओड़ो कि इ'नें बच्चें दी एडजस्ट कर लो, अस कर लैन्ने आं। साढ़े कोल वैकेंसी 7000 वैकेंसी फ्रंटियर पलोड़ा पेदी है, फिर इ'नें कुत्थै मार लग्गा दी है? मतलब गलती ते फिर फाल्ट ते साढ़े अपनी जम्मू कश्मीर दे जेह्ड़े नेता ना उं'दा ना, साढ़ा ते है निं है नेईं। और अस बैठे दे इस्सै गल्लै कि असें 2000 वैकेंसी लेई, डॉक्टर जितेंद्र साहब ने आखेआ कि तुसें 2000 वैकेंसियां असें देई ओड़गे ते तुस असें डीडीसी इलैक्शन बिच साढ़ी मदद कराओ। असें जित्ती भी गे, सब किश होई गेआ, लेकिन ओह्दे बाद इ'नें कोई साढ़ी बात नहीं पुच्छी है। लेकिन हून असें ओह्दे प्रोटेस्ट दे दौरान गै साढ़े कोल दविंदर सिंह राणा भी आए हे, उ'नें साढ़ी हाई कमान कन्नै जेह्ड़ी इंदी हाई कमान ही ओल्लै एनसी बिच ही ओल्लै इ'नें डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने साढ़ी वीडियो कॉन्फ्रेंस कराई ही। उ'नें आखेआ कि तुं'दी गल्ल सेंटर तक्कर पजागे। ओल्लै शायद पुज्जी होऐ नेईं पुज्जी होऐ ओह् नहीं पता, लेकिन इ'नें अपनी साढ़ी गल्ल हाई कमान तक्कर पजाई। हून असें इक उम्मीद है, इक आशा ही किरण है। हून तो आपे दविंदर सिंह राणा जी बीजेपी पार्टी बिच ने, बीजेपी पार्टी बिच ना, और असें दी हून एह् उम्मीद है कि एह् साढ़ी गल्ल सेंटर तक लिए जाङन। एलजी साहब हुंदे ने साढ़ी इ'नें गल्ल कीती है, साढ़ा मैमोरेंडम भी उत्थों गै पजाया, क्योंकि एह् जेह्ड़े इत्थै बाकी आह्ले लीडर बैठे हे ना, क्या एमपी लेइयै
अध्यक्ष और सारे इन्हें भाई है इंदे इंदे च इन्नी गट्स नहीं है कि गवर्नर साहब होंदे ने गल करन, लेकिन इन्हें साढ़ा मैमोरेंडम भी उत्थे पजाया, साड़ी गलबात भी की है और हूँ असें उम्मीद है कि साड़ी गल सेंटर में भी करगन, क्योंकि जम्मू विच असें भी तो पता लगना चाहिए कि साड़ा लीडर है कोई, साड़ा यूथ का भी कोई लीडर है। भाजपा में ज्वाइन किया उसके बाद आप मिले हैं देवेंद्र सिंह राणा या सुरजीत सिंह देवेंद्र सिंह राणा से हमने 3-4 बार हम इनसे मिल चुके हैं और सुरजीत सिंह सलाथी हमारे कुछ लड़के उनसे मिले थे। तो क्या कहना था उनका? उन्हें इन्हें दिलासा दिता बच्चे दी कि अस तुंदी गल अग्गा करगे, श्योरली नहीं आखदे कि तुंदा कम्म होई जाग, लेकिन उन्हें एक उम्मीद दी असें दी कि तुंदे कम्म होई सकदा है, क्योंकि पहला भी इन्हें जो एनसी विच हे ओल्ले भी इन्हें असें सनाया कि तुंदी जेह्ड़ी मांग उन्हीं के भाई तो केंद्र में बैठे हुए हैं ना देवेंद्र सिंह राणा के, उन्हीं के भाई ने तो आपसे वायदा किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने। हुण उंदा जेह्ड़ा वादा है वो ये पूरा करगन, क्योंकि भरा का साथ दिंदा ना, हुण जेह्ड़ा उंदा वादा वो ये पूरा करगन। लगता है आपको कि आपकी बात ऊपर उम्मीद है, क्योंकि आप तो सारे फिजिकल फिट कैंडिडेट हो ना। एक बंदा बंदे जुबान होंदी ना, वो असें लगदा है कि ये वो बंदे ने कि जेह्ड़ी इन्हें एक बारी गल करी है वो पूरा करगन। उम्मीद असें एक क्योंकि जम्मू कश्मीर दे यूथ दी हुण इक्का उम्मीद बची दी है ना, क्योंकि दो गै लीडर ने जिन्हें साढ़ा साथ दिता हा, एक श्यामलाल शर्मा होर हे जिन्हें साढ़ा प्रोटेस्ट दे बिच भी साथ दिता हा, ते हुण जेह्ड़ा प्रोटेस्ट दे बाद साथ देआ दे न देवेंद्र सिंह राणा होर ने। जेकर साढ़ा एह्दे बाद भी कम्म नहीं होंदा फिर एह्दे कोला भी जोरो शोर कन्नै प्रदर्शन होगन। ये भी अगर बाकी नेताओं जैसे निकले तो फिर क्या करेंगे? प्रदर्शन वैसे ही होंगे, वैसे होंगे, उससे भी जोरदार तरीक़ों से होंगे और इन्हीं के दफ्तर के आगे होंगे, इन्हीं की रैलियों में होंगे और इनको कहीं रैली भी नहीं करने देंगे। ये बात भी कंफर्म है, क्लियर है, जान चली जाएगी, लेकिन अगर हमें वर्दी नहीं मिलेगी तो हम इनको कहीं मुंह दिखाने भी नहीं रहने देंगे। चलिए धन्यवाद अजय जी। चलिए एक और इनका नाम जानते हैं, आपका नाम? मेरा नाम दिलेर खान है। दिलेर खान, आप क्या कहना चाहोगे? मैम क्या कहना चाहेंगे? कहते तारीख पे तारीख या के उम्मीद पे दुनिया कायम है। 88 दिन का प्रोटेस्ट तो उसकी वो लगातार आप करते रहे, उसके बाद भी बीच में आके अपनी बात रखी भाजपा हेडक्वार्टर के बाहर। आज आप यहाँ देवेंद्र सिंह राणा जी के सामने घर के पास ही बैठे हैं पार्क में, आज किस उम्मीद के साथ आए हैं? मैं उम्मीद ये आई थी कि जो अनु आपे डेट फिक्स की थी कि 6 तरीक हम आ जाओ। हाँ। हम 6 तरीक आया, लेकिन हम 5 मिनट लेट होया गया और हम इस वेले भी आखमें कि इस वेले लाइव चले दिल्ली तो इस आपको टाइमिंग बताई थी उन्होंने मिलने की? मैम उन्होंने खुद कहा था कि आप 6 तरीक आ जाना। 6 तरीक कब आ जाना? मैम उन्होंने कहा था 6 तरीक आप 9-10 बजे के करीब आ तो आप जाना। कितने बजे यहाँ? मैं हम 10 बजे इधर पहुँच गए थे, लेकिन वो कहाँ थे? वो आगे से जा रहे थे। जी। फिर उन्होंने क्या कहा, मिले उनसे? मैम नहीं, मुलाकात नहीं हुई। मुलाकात नहीं जी। जब आपको टाइम दिया था तो फिर मैम वो टाइम से पहले चले गए। पहले चले? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नेतागण है, ऐसा होता रहता है। जी मैम देखो, आप बताओ कि इतने बड़े लारे देते हमें, कभी उधर तो कभी इधर। अगर ये पहले एनसी में थे तो अभी बीजेपी में है ना, तो हमें इनसे क्या लेना देना है? हम इनको ये कह रहे हैं कि हमारी जो पेंडिंग लिस्ट पड़ी है उससे जो 1556 लड़का जो भी बकाया है हमारी लिस्ट निकालो, हम ज्वाइनिंग जाएँ। हमें क्या लेना किसी, कोई बोल रहा है नहीं बीजेपी, हमें किसी के साथ नाराज़गी नहीं है। बीजेपी वाले बोल रहे नहीं 5 प्लस नहीं 5 पार 50 पार, कांग्रेस आके 4 पार 60 पार। हाँ जो किसी नाल नाराज़गी नहीं, हमारी लिस्ट कढ़ो, हम अपनी ट्रेनिंग सेंटर पर जाओ, कोई किसी नाल नाराज़गी ना एनसी नाल ना बीजेपी नाल, लेकिन हम बीजेपी के नाल हम दिलों नाल हम सपोर्ट करानो। अगर देवेंद्र रहना जे फल मिले सपोर्ट करना के फल मिले से बैठे हुए ओ मैडम जी फर्क दे नहीं पे फल दे नहीं पे हो वो, लेकिन उम्मीद है ना बीजेपी दे ना जी बिल्कुल मैडम जी। सपोर्ट करना वो ब्लॉक मथवार को पहले एमएलए दो, हूँ आखिए कि वो नेक्स्ट टाइम एमपी वास्ते सीएम वास्ते टिकट थोनू जाबे उसनों हम उसके अगे आई हाथ जोड़ के अपील करा कि जिकन ते ब्लॉक मथवार के बच्चे एक जंगल दो, जंगल को मंगल बनायो ना। हूँ इन जागतां को जंगल को मंगल इनू भी बनाओ। रविंदर राणा भी तो बड़ी सोहनी गोजरी बोल रहे हैं। ओ नहीं वो खाली जैसमैन वो कख नहीं कर बड़ी अच्छी गोजरी बोल रहे हैं। ओ मैं गोजरी बोलना नौकरी थोड़ी दे रही जो पर खुश ते करने ना गोजरा जो खाली मुंह दे मिठा जिले कोई आवे ते आ जाओ, जिले कोई मंगे ते नठो। यही गल है उनके कोल कि कोई कख नहीं देता। जो एक ऐसो लीडर है इस टाइम जम्मू वाला न थोयो, अगर जो जम्मू कर रहे कई लोग है भाई काम न ले, यो काम न नहीं है, यो काम करने वाला लीडर है, एक काम न ले बिल्कुल नहीं है। और आंजो अगे यही उम्मीद है इसके आगे हमारी लिस्ट कटी जाए। जम्मू के नारे तो बड़ी जोर के साथ लगाए थे, जम्मू जम्मू जम्मू। आप कहाँ पे रहते हो? आप सारे कहाँ पर रहते हो? मैं जम्मू ही रहते हैं हम। कहाँ जम्मू के नारे, आप तो जम्मू के ही हो ना? जी तो फिर आपकी बात तो सुननी मैम, उन्होंने बिना कहे सुननी चाहिए ना मैम। सारी गल सुनी मैडम जी, उन्हें सारी गल सुनी भी है, अग्गा कीती भी है। हूँ अग्गा दा जेह्ड़ा फाइनल डिसीजन है अग्गा लैना ना उन्हें। हूँ दिक्खने आ कि दिल्ली गेदे न कि हूँ असें कोई उम्मीद है जां कोई गुड न्यूज़ देङन आनी है।
आना है फिर कल शायद आई जान या परसों आई जान असें परसों फिर आना इंदे कोल ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਮਠਾਈ ਦੇ ਡੱਬੇ ਤਿਆਰ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ मैं ये नहीं मठियाई के डब्बे तैयार रखे जिन्हें यार लिस्ट निकले नजर असें इनका पिछा छड्डना नहीं अगर नहीं भी नहीं लिस्ट कड्ढी असें नहीं आखा दे सानू बीजेपी कार्यालय दे बाहर पक्के डेरे लाने वास्ते असें मजबूर मत करो क्यों असें जाना कुते छिड़के मर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तो कोठी बन रही है ना अच्छी वाली मैम उनकी कोठी पहले 1 मंजिल अब 4 मंजिल तैयार हो गई है हम उनसे यही अपील कर रहे हैं कि हमारी लिस्ट निकालो तो मैम और हम क्या कर सकते हैं और मैं तो कहता हूँ जम्मू की जितना भी यूथ है ना इस वक्त इतना खज्जल हो रहा कि क्या बताएं कहाँ जाएगा वो उम्मीद है कि दविंदर राणा जी मैम आपकी बात आगे तक उम्मीद पहुंचाएं। मैं उम्मीद भी तो दुनिया कायम है ना तो अब हमें भी एक उम्मीद हो गई कि भाई उनका भी भाई है चलो आगे बात करेंगे हमारी लिस्ट निकल जाएगी यानी बाई बाई करेंगे बात जी 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 बैठकर। मैम ठीक है। इसके लिए इतना ही मैम बहुत बहुत शुक्रिया हुआ चलो। देखिए मैम आपने उम्मीद की बात की ना अगर हमारी उम्मीद ही निपटा तो इनकी भी उम्मीद जनता पर ही होगी ना जब सीएम के लिए आएंगे वो तो अभी भी हाँ। करते हैं 50 पार हाँ वो तो मैं बस की बात करते हैं लोकल बस की बात उसमें सीट होगी 50 उसमें बैठ के चले जाएंगे सभी तो अगर इस बार में अब हमारा उम्मीद टूटेगी ना तो हम बीजेपी ऑफिस के बाहर नहीं बैठेंगे इस बार जहाँ ही बैठेंगे क्योंकि वहाँ मैम ना सोने के लिए अच्छी जगह थी ना कुछ चीज़ें पहाड़ के साफ़ है हम जहाँ ही सोएंगे अब लास्ट उम्मीद है अगर उम्मीद हमारी टूटी तो ये भी टूटी बीजेपी ही टूट जाएगी पूरी जम्मू में जम्मू करने रविंद्र राणा जी तो बड़े कॉन्फिडेंटली कह रहे 50 पार मैम रविंद्र राणा की सुनता कौन है उनको पावर तो मिल गया बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष है, क्यों नहीं सुनता है मैं पावर ही प्रदेश के अध्यक्ष हैं जेके यूटी के तो वो जो बात कहते हैं उस बात को माना महबूबा मुफ्ती को कितना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को कितना वो चुनौतियां देते हैं कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं आजकल टोल प्लाजे थे वो भी उखाड़ कर फेंक दिए वो कहते थे लम्बे पा देंगे पा देते उन्होंने लम्बे और क्या करें वो मैं वो बातें कर सकते हैं हवा में बातें कर सकते हैं जैसे नए नए युवा होते हैं जवानी होती है वो बोलते हैं ना बस वो ही बोलते हैं वो हवा में बातें कर सकते हैं उनके पास यही बात है बात माता की जय पाकिस्तान ये कर देंगे तबाह कर देंगे और कुछ नहीं कर सकते वो उनके पास आज भी जाओ ना वो यही बोलेंगे वो मेरे बच्चे हैं अगर मैम रविंद्र राणा हमारा काम करवा देंगे ना तो दूसरे दिन रविंद्र राणा खुद बोलेंगे मैंने तो बोला था मैं बच्चों के साथ हूँ जो उल्टे हो जाएंगे मैम देख लेना पर वो कहते हैं ना अब तो जब हम डेली वेजेस की भी बात करते हैं तो रविंद्र राणा जी कहते हैं कि जब हमारा सीएम होगा भाजपा का तो पहली कैबिनेट में उनका फैसला हुआ जाएगा पर आज तक आप लोगों की बात कोई नहीं करता है ये साफ स्पष्ट हम अपनी जनता को बोल रहे हैं ये मीडिया है जो आपकी आवाज़ को सामने लाता है पर आज तक किसी भी नेता ने आपके लिए जो खास करके भाजपा की बात करे उन्होंने नहीं कहा कि आप लोग जेन्युइन डिमांड है आपकी बाकी वालों ने इनका चेहरा नहीं ना दिखाया हमने इनका असली चेहरा दिखाया हुआ है हर बंदे को दिखाया हुआ ये बोलते कुछ है करते कुछ है बाकी वाले तो चलो इनको बोलते हैं कि नहीं सर हमारा काम कर दो हमारा काम कर दो हमने इनको सर नहीं बोला क्योंकि ये सर कहलाने के लायक ही नहीं थी तो हमारी बात इसलिए ये नहीं करती आपका नाम शुभम नंदन शुभम आप क्या कहना चाहते हो हम तो ये कहेंगे मैं आपकी यही बात कहना- ये रखेंगे और क्या कर सकते हैं नहीं बात तो रखेंगे मैं सबसे पहले देवेंद्र सिंह राणा जी के बारे में कहना चाहता हूँ बात सबसे पहले जम्मू की करते हैं बात ये है कि अब सभी को पता है कि JNK में जो बेरोज़गारी दर है वो पूरे ऑल इंडिया में सबसे ज़्यादा है ठीक है तो जब देवेंद्र सिंह राणा जी ऑलरेडी जम्मू जो अनएम्प्लॉयड रेट है ना जम्मू कश्मीर में 22 से वही कह रहा हूँ मैं कि बेरोज़गारी दर सबसे ज़्यादा है तो अभी जब देवेंद्र सिंह राणा जी बीजेपी में शामिल हुए तो इनका कहना था कि कहीं ना कहीं जम्मू की जो आवाज़ है वो दबी हुई है और वो बीजेपी में शामिल होने का उनका असली मकसद जो है वो जम्मू की आवाज़ उठाना है तो जम्मू की आवाज़ जो है वो सबसे पहले जो आवाज़ ज़ोरों शोरों से गूंज रही है वो है बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा क्योंकि आप सभी को पता है कि कितनी बेरोज़गारी हो चुकी है और हम चाहते हैं कि ये जो बेरोज़गारी का मसला है देवेंद्र सिंह राणा जी सबसे पहले इस मसले की ओर तरफ ध्यान दें क्योंकि एक जो परिवार होता है ना उस परिवार की उम्मीद अपने बच्चों से होती है जो माँ होती है उसकी उम्मीद अपने बच्चे से होती है बाप की दादा की और मैं चाहता हूँ मेरा कहीं ना कहीं कहने का मतलब है कि एक जो नौजवान है ना नौजवान वो सभी वर्गों को अपने साथ लेकर चलता है जिस तरफ नौजवान चलेगा उस तरफ ही सभी वर्ग चलेंगे तो अभी देखते हैं कि बीजेपी क्या करती है क्या नहीं करती क्योंकि इलेक्शन बहुत ही जल्द आने वाले हैं और बेरोज़गारी दर चरम सीमा पर है और देखते हैं क्या करते हैं अभी इनको सभी मसला पता है क्या करते हैं ये हल करते हैं या फिर ऐसे ही छोड़ देते हैं और अगर ये तो मसला हल करेंगे तो इनको फ़ायदा मिल जाएगा आने वाली इलेक्शन में अगर नहीं तो फिर युवा अपनी ताकत दिखा देंगे इलेक्शन वो मैंने पहले भी कहा
जिस तरफ जवानी चलती है उस तरफ जमाना चलता है। क्या बात है, क्या बात है। बहुत बाकी बड़ी आप बात कह देखिए। रहे हैं। अब ये तो नेताओं को डिसाइड करना है कि जिस तरफ जवानी चलती उस तरफ जमाना चलता, किस तरफ चलाना है। चलो जी, आप बोलिए, आप क्या कह रहे थे? आपने बड़ी बार हमने आपकी बात सुनी है, आपके दुख दर्द को सुना है, इस बार आप क्या कहेंगे? डोगरी से बोलो तो तुसे ना लोग आंधी गै डोगरी है, वही तो कह रहे हैं, हम तो फिर डोगरी इतनी ज्यादा नहीं आंधी गै असें डोगरी है। जनता डोगरी नहीं समझती। बोलिए। मैडम जी तुसें आखने हो कि जेह्ड़े बीजेपी अध्यक्ष न हाँ, उ'नें कोशिश कीती, कोशिश ते उ'नें बथेरी कीती है, कोशिश उ'नें बथेरी कीती लेकिन अपने दफ्तरा अंदर गै कीती, उ'नें बाहर नहीं कड्ढी, अपने दफ्तरा अंदर गै कड्ढी। जेह्ड़े 4-5 है ना उं'दे आंढी गुआंढी जेह्ड़े अंदर रौंह्दे, जेह्ड़े कमरे बनाए दे अंदर, उ'नें उत्थै कोशिश कीती, उ'नें आखेआ इसी गल्ला गी इत्थै दब्बी ओड़ो, क्योंकि अगर असें अग्गें गल्ल कीती इ'नें पुच्छना गल्ल कोनू होई, जोल्लै उ'नें पता लग्गेआ 2 म्हीने, उ'नें आखेआ 2 म्हीने कुत्थै मरे तुसें, अज्ज लगे तुसें सनान मैं 2 म्हीने होए जागतें प्रदर्शन करदे उत्थै बीजेपी दफ्तरा बाहर, ते पैह्लें कुत्थै तुसें, तां करियै इ'नें कोशिश कीती अपने दफ्तरा अंदर गै कीती। हून ते आखा दे कि असें पैह्लें में दिक्खेआ इंटरव्यू लैता इंदा मीडिया आह्लें, इ'नें बोलेआ कि जेह्ड़े बच्चे क्वालीफाई कीते ओह् चली गे, ओह् ते चली गे, ते जदूं तुसें ओह्दा सांभे दा ते तुसें केह्ड़ी कमाई कीती ऐ इत्थै, यूथ लेई कीता केह् ऐ सनाओ पैह्लें मिगी। SP तुसें लारे लाए दे, डेली बेचने तुसें लारे लाए दे, जो रैंह्दा हैंदा BSF आह्ला जेह्ड़ा फिट होए दा, जि'नें उम्मीदां ही बनियां कि असें नौकरी करनी है देश दी, ते लेकिन ओह् भी तुसें तुं'दे लारे उप्पर बैठे रेह्। हून ते फिर भी दविंदर सिंह राणा उप्पर इक उम्मीद है कि ओह् साढ़ा कम्म करङन। क्या आखना चाहोगे? भ्रा ने सनाए दे ओड़े, लास्ट सिर्फ इन्ना गल्ल आखना चाहां कि दविंदर राणा साहब होरें आखे दा कि अस सेंटर तक थुआढ़ी आवाज़ जेह्ड़ी ऐ पहुँचागे, लेकिन मैं भाजपा दे बाकी लीडरें आखना चाहां जां जिन्ने भी भाजपा दे तमाम लीडर हैन कि थुआढ़ा कम्म सिर्फ इ'यै कि ढोल बजाना ते रिबन कट्टने, होर कोई कम्म नहीं है थुआढ़ा, थुआढ़े कोल कोई मुद्दा नहीं है। जित्थै जंदे ने कुदै ट्रांसफार्मर कट्टी ओड़ेआ रिबन, ते कुदै दुकान बनी ओह्दा रिबन कट्टी ओड़ेआ। इस चीज़ गी एह्दी गंभीरता समझो, जेह्ड़ी अनएम्प्लॉयमेंट जेह्ड़ी एह् बेरोजगारी दर बधा करदी ऐ, इसी समझो, इन्नै भयानक रूप लैना बाद च, थुआढ़े कोल सांभन नहीं होनी। इस एह्दी रियलिटी है जेह्ड़ी गंभीरता समझिए। बाकी एह् जेह्ड़े बच्चे आए दे ने कोई बाहर दे नहीं ऐ, आखी ते उड़दे तुस जम्मू दी गल्ल करनी, लेकिन जम्मू दी गल्ल गल्लें कन्नै थोड़ी होनी है। रही गल्ल भाजपा अध्यक्ष जी हुंदी, ते ओह् आखदे न में गल्ल दिल्ली पजाई ही, में फैक्स कीता, में मैमोरेंडम भेजेआ, महाराज भेजेआ तुसें इक कमरे च, दूए कमरे च, ओह् दिल्ली नहीं पुज्जा, जे पुजदा होंदा साढ़ा कम्म हो जाना हा। वो तुसें अप्रूव भेजेआ, थल्लै अपने सैकटरी फड़ाई ओड़े अंदर, उस कमरे से बाहर निकलेगा आपका मेमोरेंडम, पहुंचेगा केंद्र तक। पढ़िए दा होना मैडम जी, मेरे ख्याल 2000 दा ते बिल बनी गेदा, जदों फोटो स्टेट कराने इन मेमोरेंडम दी ओड़े, ते कम्म इंदे कोल होया नहीं। लेकिन फिर भी उम्मीद है, क्योंकि कुछ भाजपा दे लीडर भी हैन जेह्ड़े गल्ल करदे न, और पार्टियां बदलदियां रैंह्दियां, कोई फर्क नहीं पौंदा, ना लीडरें ना पार्टियें, इंदा दर बदल होंदा रौंह्दा, इंदे दरवाजे ने इक बारी ओकड़े अंदर ते इक बारी ओकड़े अंदर। लेकिन जनता दे कम्म ते होने चाहिदे ना, जेह्ड़ा जनता दा कम्म नहीं करा ओह् लीडर कैदा, और जेह्ड़ा मिसगाइड भी करा ओह् भी कैदा लीडर। सो एह् दविंदर राणा साहब ने अगर एह् गल्ल आखी है ते उंदा यकीन भी है। और बड्डी गल्ल एह् है कि उंदे भ्रा न उत्थे बैठे दे, सो भ्रा इक भ्रा दी गल्ल जरूर रखेगा और पिट्ठ भी रखणगे। लेकिन एह्दा जवाब केह् आंदा है, एह् जो उ'नें थोह्ड़ा टाइम मंगे, जदों भी ओह् आनगे उ'नें आखेआ 9-10 तरीक आना, उस तो बाद जो भी उंदी गल्ल होग ते उस गल्ल दे बाद फिर अस जवाब जरूर देगे। जी, नाम आपका है दिलेर? मेरा नाम सुदाम हुसैन नाम है। हुसैन, आप क्या कहना चाहोगे? जनाब आखनो केह् इन्नो कि आखनी गल्ल कोई हून सारी छोड़ी नहीं, भ्राएं पैह्लें चरोका दी लस्सी घोलै वा जो है ओह् सारो सनाई ओड़ेओ जो आखर ढोल बजाई चलो, ते जिसलै थोड़ा भख जाए फिर आवाज दूर सनोचै। हून एह् ढोल भख गयो, हून दविंदर राणा कोल पुज्जा में इत्थै, ढोल भखियो है, हून रविंदर राणा यरो ओह् फंडोया नो है, क्योंकि उसको कम्म हून पुराना बेल्ला हो गया, पिछला बेल्ला गुजर गया, हून अग्गे बेल्ला आ गया दूसरा। क्योंकि जो NC छोड़ी BJP च आया, ते मुंडे NC अग्गे छोड़ी, ये BJP नाल जुड़िया, ये दविंदर राणा नाल जुड़ गया। रविंदर राणा आखा हूँ बैठे दा वो जवान BJP दफ्तर अंदर बैठे दे न, अजें भी बैठे दे मजे कन्नै, हून कक्ख नहीं कीता उ'नें, अजें जाना उत्थे पुच्छना, फिर मुड़े नहीं मन्ने, आखा उंदे कोल जाने दा फायदा कोई नहीं, क्योंकि उंदे कोल है कक्ख नहीं है, कि उंदे कोल खाली आखी उड़दे कोई गल्ल नहीं बच्चू तू मेरा बच्चा है, कम्म करी उड़ना तेरा, कम्म केह् करना कि बाली रखना बाहर दफ्तरा दे, बैठे रवो सुबह शाम पेई दे सोई जाओ, इत्थे केह् करना, धक्के ठेडे खाए। ये गरीब नहीं जम्मू दा मोया है, जेह्ड़ा गरीब जो है सब तबाह करी ओड़ेआ, आखदे कश्मीर तबाह करी ओड़ना, कश्मीर है गै तबाह, हून करना केह् है इ'नें, कि महबूबा मुफ्ती केह् कीता इ'नें, महबूबा मुफ्ती छड़ी गल्लां कीतियां नी,
ਇਹ ਖਾਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਇਹਨੇ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਇਹ ਮਹਿਬੂਬਾ ਮੁਫਤੀ ਕੱਖ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ ਜਾ ਦਿਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲਿੰਕ ਹੈ ਉਸੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ ਕੀ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਫਿਰ ਇੰਨੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਤੇ ਛੱਡੋ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਰਵਿੰਦਰ ਰਾਣੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੱਸ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੱਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦੇ ਕਨੇ ਜੁੜਿਆ ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣਾ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡੀ ਉਡਾਉਣ ਤੇ ਇੱਧਰ ਜੁੜੀ ਜਾਓ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਾਣਾ ਹੁੰਦੇ ਆਸੇ ਬਈ ਕਰਾਣਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣਗੇ ਬਹਿ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹਨੇ 10 ਵਜੇ ਛੱਡਿਆ ਅਸ ਲੇਟ ਹੋਈਏ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਚਲੀ ਗਏ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ये कहेंगे कि दविंदर राणा अब आपके लिए एक नई उम्मीद ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਉਮੀਦ ਹੈ ਮਗਰ ਉਮੀਦ ਕੀ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਐਨਸੀ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਉਹਨੇ ਭਰਤੀਆਂ ਵੀ ਕਰਾਈਆਂ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਏ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਮਤਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਪਾਰਟੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮਗਰ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ ਨੇ ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਪੋਸਟ ਇਹਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਅੱਗੇ भी करना पर उन्हें ਕੱਖ नहीं उन्हें चिंता करनी छड़ी चलो धन्यवाद। तो इसके ये थे हमारे हमने बताया आपको हम ये नहीं कहेंगे CISF BSF ये परिवार की तरह हैं ये बच्चे जो दूर दूर से अलग अलग एरिया से गांव से दूर ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं इस उम्मीद के साथ और जिस तरह से बताया था 88 दिन का लगातार लंबा संघर्ष था पर इनके हाथ मायूसी ही लगी पर हाँ एक नई उम्मीद की किरण ज़रूर इनके हाथ लगे दविंदर सिंह राणा जिस तरह से इनका कहना है युवाओं का कहना है कि बार बार उन्होंने कहा कि जिस तरह से जम्मू की बात कर रहे थे कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसलिए छोड़ना पड़ा उनको कि कहीं ना कहीं वो खुलकर जम्मू के हित की बात नहीं करने की उनको अनुमति थी इसी के चलते उन्होंने बीजेपी का दामन थामा पर कहीं ना कहीं जिस तरह से लगातार डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से मिलने की कोशिश कर रहे थे उनसे बात करने की पर वो संभव नहीं हुआ उसी के चलते दविंदर सिंह राणा जी से इन्होंने मिले इन्होंने बात टाइमिंग भी लिया पर कहीं ना कहीं आज अनफॉर्चुनेटली उनसे नहीं मिल पाए पर वो दिल्ली ज़रूर गए और साथ ही साथ इस आश्वासन के कहा कि आप इनकी बात इन CISF BSF स्टूडेंट्स के बच्चों की युवाओं की बात ज़रूर केंद्र तक पहुंचाएंगे। आप देखना ये है कि किस तरह से वो बात पहुंचाते हैं उसका क्या अल्टरनेट निकलता है उसका क्या सल्यूशन निकलता है ये बड़ी बात है क्योंकि ये युवा अब उम्मीद ही कर रहे हैं। अब कितनी उम्मीद पर खरे उतरते हैं ये आने वाला समय बताएगा। अपने कमेंट ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।